हेलो एवरीवन। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल चुका है। रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं। फेल का मतलब रिजल्ट पे लिखा हुआ है उसका क्या हो रहा है, ये सभी चीजें हम डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ में जो एक सब्जेक्ट में फेल है उसका क्या करना होगा, दो सब्जेक्ट वाले फेल क्या करेंगे, और दो से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल है, तीन और या तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए क्या होता है, ये सारे रूल रेगुलेशन आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग को परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताया जाएगा कि आप परसेंटेज जो है किस तरह से निकाल सकते हो और आपको कितना परसेंटेज आया है आप ये बात जान सकते हो। तो चलिए सभी चीजें जो है डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या चीजें जो है यूपी डीएलएड में होती है जब आप लोग का रिजल्ट आता है उसके बाद। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको इस चैनल पर जो है लाइव क्लासेस भी यूपी डीएलएड के मिलते हैं और साथ ही साथ जो है आप लोगों को नोट्स भी हमारे ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है और आप लोग को यूपी डीएलएड से रिलेटेड और डीएलएड से रिलेटेड आपको गाइडेंस भी दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहले तो जब कल रिजल्ट आया तो उस समय जो साइट का हाल हुआ था बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन उसी तरह से रिजल्ट में अच्छी चीजें भी देखने को मिली है। बहुत सारे बच्चे फेल हुए, बहुत सारे बच्चे पास हुए, जो कि यूपी डीएलएड में ऐसे देखना आम भी हो चुका है। लेकिन आप लोगों को डिसहार्टेन नहीं होना है जिन लोगों का बैक लगा है। पहले तो समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, ये जो आप मेरे पास रिजल्ट देख रहे हो ये एक स्टूडेंट का है जो कि पास है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो ये पास है, ठीक है। जब पास स्टूडेंट का रिजल्ट आप लोगों के पास है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? ऐसे तो आपको बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें बता दी गई होंगी, लेकिन हम चलो डायरेक्टली आपको बता ही दे रहे हैं कि कैसे कर सकते हो। यहाँ पे तो आप देखोगे कि एक फर्स्ट आपको एक कॉलम में पूर्णांक दिया हुआ है जिसमें आपका लिखित और आंतरिक दिया है। आपको ये सारे नंबर्स को टोटल करने हैं, इसको भी टोटल करने हैं, इसको भी टोटल करोगे तो ये 400 आएगा, यानी टोटल आप लोगों का 800 आएगा, ये दोनों का है ना। तो पहले हमें इन दोनों को टोटल करना है जो कि 800 आ रहा है। फिर उसके बाद आपके जो मार्क्स है ये उत्तीर्णांक के साथ आपको कुछ नहीं करना। आपके जो मार्क्स आए हैं जिसको हम ऑब्टेन मार्क्स भी बोलते हैं या प्राप्तांक भी बोलते हैं, उसमें जो लिखित है और जो आंतरिक है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं पूरा, ये आप देखोगे 31, 40, 20 ये सब जो भी है ये, और फिर आंतरिक वाले को जब हम लेते हैं तो इस बच्चे का जो मार्क्स आता है 680 आता है, 680 आ रहा है, ठीक है। और हमारा टोटल मार्क्स कितना है? 800 है। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए ये जो मार्क्स हुआ 680 और ये 800 हुआ इंटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो जो आपका मार्क्स आया है, जो आपका मार्क्स है ऑब्टेन मार्क्स है, और जो टोटल मार्क्स है वो आप लोग को लेना और इंटू 100 करना, आपका इजीली निकल जाएगा। इससे हम इसको हटा ही देते हैं। अब यहां से आप करोगे तो ये बच्चे का 85% आ रहा है, तो ये बन गया 85%। इस तरह से आपने परसेंटेज निकाल लिया, कोई टेंशन ही नहीं, खुद से निकालिए, ठीक है। ये तो पहली बात। दूसरी बात में आते हैं जो बच्चे फेल है। यहां पे जो रिजल्ट देख रहे हो इसमें फेल लिखा हुआ है, ये बच्चा फेल है। फेल का मतलब क्या हो जाता है? देखो, फेल का मतलब है कि कोई बच्चा जो है एक पेपर में बैक फेल हुआ होगा, है ना, ये बात समझते चलना। अगर कोई बच्चा एक पेपर में फेल है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है। आप लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर पढ़ सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, फोर्थ सेमेस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। बस यही रहेगा कि जब आपका एग्जाम होगा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जब भी, तो आपको उस समय अपना एग्जाम दे देना होगा, लेकिन उसके पहले आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। जानते ही हो अभी आप लोग का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड का होगा। तो इसका मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सेम चीज अगर आप दो पेपर में फेल हो, ठीक है, अगर आप दो पेपर में फेल हैं तो भी आप आगे इसी तरह से बढ़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई, फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं होगा। इस बच्चे का मैं आपको जो मार्कशीट दिखा रही हूं, इसमें अगर आपको देखेंगे कैसे कि हम फेल है कि नहीं, तो ये भी हम सिर्फ प्राप्तांक से देखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स से देखेंगे, और कहीं नहीं जाना है। देखो, इस बच्चे का जो है
हाँ, अब बाल विकास में देखोगे 25 नंबर आया है, बाल विकास में 25 में ही पास है। यहाँ पे उत्तीर्णांक में आकर के देखेंगे तो यहाँ पे यस 25 में पास है, तो इसमें तो ये पास है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत में भी 25 आया है, इसमें भी ये पास है। लिखित वाले मार्क्स को पहले देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं विज्ञान सब्जेक्ट में। विज्ञान में ये 13 लेकर आया, और विज्ञान में पासिंग के लिए 12 चाहिए, ये भी पास है, यहाँ भी पास हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं गणित में। गणित में भी पासिंग मार्क्स 12 है, लेकिन ये 4 लेकर आए, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल, यहां पर 1 पेपर में फेल ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं सामाजिक विज्ञान, 34 पास है, ठीक है, 25 में पास है, 34 लेकर आ गया है, पास जाएगा। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं हमारे हिंदी में, इसमें 12 में पास है, ये 14 लेकर आया है, पास है। संस्कृत में 12 में पास है, 12 ही लेकर आया है, इसमें भी पास है। आ जाओ कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जो है आप लोग का 12 में पास है और इसका 9 आया है, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन इसको कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई भी बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा, उसको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बस जब एग्जामिनेशन होंगे तो उस समय आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर जिसमें भी आप फेल हो उसका एग्जाम देना होगा, तो आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट वाला हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम आते हैं कि अगर कोई बच्चा 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, कोई भी बच्चा अगर 3 पेपर में अगर फेल है तो क्या, तब यहां से प्रॉब्लम एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको फिर से वो सेमेस्टर पढ़ना होगा, यही चीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं एग्जैक्टली फेल होना, इसको बोलते हैं। बाकी जो हुआ आपका बैक लगा हुआ है, तो बैक का आप एग्जाम देके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या थर्ड सेमेस्टर के हैं, तो वो सेमेस्टर अब आपको फिर से पढ़ना होगा। फिर से जब फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा तब आपको देना होगा, मतलब आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यही रास्ता है एक? तो ये तो आप पहले समझ लो, 3 या 3 से ज्यादा पेपर में अगर आप फेल हो तो आपको जो है फिर से वही सेमेस्टर की पढ़ाई जो है करनी होगी। मोर देन अगर 3 है आपका तो आप लोगों को जो है उसी सब्जेक्ट उसी सेमेस्टर को जो है पढ़ना होगा, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, ठीक। तो क्या रास्ता यही है? नहीं, एक और रास्ता है स्क्रूटनी का। जैसे कि कुछ बच्चे बोले कि मैम हम लोग तो बहुत लिख कर आए थे फिर भी इसमें लगा है, तो हम क्या करें? तो आप अपने रिजल्ट में जाकर के अगर देखोगे, जो मैं आपको दिखा दूं यहां पर, तो यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा अपना उत्तर पुस्तिका अनुसंधान यानी कि अंकानुसंधान अगर करवाना चाहता है, तो स्क्रूटनी करवाना चाहता है, तो जैसे ही रिजल्ट आया है उसके 30 दिन के अंदर, देखिए उसके 30 दिन के अंदर जो है आपको अप्लाई करना होगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो, दिखा देती हूं मैं। देखिए, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी करवाना चाहता है, तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको एप्लीकेशन देना होगा कि आप इस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवाना चाहते हो, और एक सब्जेक्ट में अगर स्क्रूटनी करवाना चाहते हो तो 100 रुपया लगेगा, उसका आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अगर 2 सब्जेक्ट में करवाना चाहते हो 200, 3 में करवाना चाहते हो 300, तो इस तरह से जो है आप लोगों के लगेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं इसमें मैंने लिखा है, तभी करवाना। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि स्क्रूटनी करवाने का कोई फायदा होता है? तो कोई ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ, जैसे कि आपको पता है कि आपने भाई सब बहुत अच्छे से लिखा है तो करवा सकते हैं। एक रिस्क लेने में, मतलब पूरा साल मेरा बर्बाद होने वाला है मान लो, तो फिर एक रिस्क लेने में जाता ही क्या है, तो एक बार ले लेना चाहिए। 100 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, आप उसमें कर सकते हो। तो एक स्क्रूटनी वाला भी रास्ता है, ज्यादा इससे उम्मीदें नहीं रहती हैं, लेकिन यस कुछ उम्मीदें हैं जो कि आप बना करके रख सकते हो। अब मैं मतलब मुझे अगर पूरा साल ही पढ़ना है तो एक बार हम चांस जरूर ले सकते हैं। तो ये यूपी डीएलएड से जो है रिजल्ट आया है, उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना है। और अगर आप 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल है, कोई इश्यू नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है। चलिए, इस चैनल पर आप लोगों को जो है क्लासेस अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों को दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।